मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने YouTube चैनल न्यूरा क्लासेस पर आपके आगामी एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज जैसे यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल और आपके यूपीएससी पैट एग्जाम, तो उसके लिए हम कुछ टॉपिक को आपके अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए ये सेवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं, हम ज्यादा बात ना करके अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम जानेंगे, सबसे पहले अगर हम चीज पढ़ें तो एक चीज होता है संविधान। अगर संविधान की बात करें तो इसे हम जानते हैं कि वे प्रावधान जिनसे देश का शासन चलाया जाए, वे संविधान। अगर संविधान को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक लैटिन भाषा के शब्द से, शब्द का नाम था उसका कंसीडर। कंसीडर का अर्थ होता था शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि संविधान किस भाषा का शब्द है, तो सीधा जवाब होगा आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से बना? कंसीडर शब्द से बनता है। कंसीडर शब्द का अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। इसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में अगर संविधान के जनक की बात करें तो संविधान के जनक जो होते हैं वो कहा जाता है अरस्तु। किसको? अरस्तु। अरस्तु वही व्यक्ति हैं जिनको हम जीव विज्ञान का जनक, तुलनात्मक संविधान का जनक, नीति शास्त्र का जनक, अन्य विषयों का जनक भी इन्हें बोला जाता है। देखो, सबसे बात, अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि अरस्तु को प्राचीन इतिहास में संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने कम से कम 165 देशों का संविधान, देशों का राजतंत्र या आपके शासन करने की व्यवस्था को पढ़ा। व्यवस्था को पढ़ा। तब उन्होंने जाना कि अगर किसी भी देश का विकास होना है तो उसमें संविधान का प्रावधान होना जरूरी है। तब कहीं ना कहीं अगर देश में संविधान है तो उन संविधानों के जनक अगर प्राचीन इतिहास में कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो, अगर आपसे किसी देश का नाम पूछ लिया कि संविधान का जनक कौन सा देश कहलाता है, तब आंसर हम जानते हैं ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्योंकि ब्रिटेन में 1215 ईस्वी से संविधान बनना स्टार्ट हुआ, मतलब लोगों के लिए अधिकार दिए गए, प्रावधान बने जो वर्तमान समय तक आज तक बनते ही आ रहे हैं। इसी कारण इसको अलिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है, या विश्व का प्रथम संविधान की संज्ञा भी इसी को दी जाती है। ठीक, इसके बाद देखो थोड़ा सा बेसिक जानकारी दें। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो फिर आगे आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ज्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है। इसके ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे, लिखित, अलिखित, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। और एक ऑप्शन आपको इस टाइप से भी इसके मिलते हैं, लिखित, अलिखित,
परंपराओं पर आधारित इनमें से कोई। चौथा ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई। सवाल एक है लेकिन ऑप्शन दो टाइप से हैं आपके। ये पहला लिखित अलिखित दोनों प्रकार से इनमें से कोई नहीं। दूसरा लिखित अलिखित परंपराओं पर आधारित संविधान इनमें से कोई। अगर देखो सवाल के ऑप्शन ये है तब आंसर होगा दोनों प्रकार से, ठीक है। यदि सवाल के ऑप्शन ये है तो आंसर होगा लिखित, क्योंकि अलिखित और परंपराओं पर आधारित संविधान एक ही होता है और ये कोई ऑप्शन बनता ही नहीं क्योंकि इसमें लिखित का प्रावधान दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन हुआ होगा कि सर हमने तो लिखित ही पढ़ा होगा, अलिखित कैसे पढ़ा? इसके लिए आप समझेंगे, हम जानते हैं लिखित संविधान वह है, लिखित संविधान वो होता है जिसके अधिकांश प्रावधान लिखित में हो, जिसके अधिकांश प्रावधान लिखित हो। और अलिखित संविधान वो होता है जिसके अधिकांश प्रावधान अलिखित हो, मतलब एक तरह से परंपरा के अनुसार छोड़ दिए जाए कि ये कार्य लिखित में नहीं है लेकिन कल से होगा। लेकिन भारत में कुछ चीजें ऐसी भी तो हैं, जैसे आपके कॉलेजियम व्यवस्था है, कहीं से कहीं तक भी पूरे संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था का जिक्र संवैधानिक रूप से नहीं है, टेम्परेरी तौर पर है। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसके तहत कार्य होते हैं, सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो क्या ये परंपरा नहीं है? अब जब ये परंपरा है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि लिखित संविधान होगा? इसका मतलब है लिखित के कुछ चीजें अलिखित की भी तरफ इशारा कर रही है, इसका मतलब दोनों प्रकार से होगा। यदि ऑप्शन में इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए हैं तब आंसर हमेशा लिखित होगा, क्योंकि यहाँ पर अलिखित की तरफ कोई इशारा किया ही नहीं है ऑप्शन में। जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन रखा होगा तो उसका दिमाग लिखित की तरफ चला होगा, लेकिन एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन एग्जाम में रखा है तो उसने अपना ऑप्शन ये मानकर रखा होगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं तो उसके लिए हमें संविधान के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, जिन पर हम अब विचार करेंगे, ठीक है। आइए हम संविधान के प्रकारों पर बात करते हैं। किसी को क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकता है वो। इसके बाद देखो हम संविधान के प्रकार की बात करेंगे। यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है संविधान के प्रकार या भारतीय संविधान के प्रकार। दो शब्दों में हमेशा भारतीय शब्द या उस देश का शब्द जरूर लगाना, क्योंकि अगर आपने संविधान और अर्थव्यवस्था शब्द में अगर उस देश का नाम नहीं जोड़ा तो ये आपके अपूर्ण शब्द होते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रकार की बात करें या फिर हम खाली यहाँ पर संविधान के प्रकार की बात ज्यादा उचित रहेगी, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप जान रहे हैं ना कि भारत का संविधान के बारे में। संविधान के प्रकार की बात करें तो देखो सबसे पहले जो है वो होता है, एक संविधान के प्रकार होते हैं विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा होता है संशोधन के आधार पर, तीसरा होता है संघ के आधार पर, और चौथा होता है उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये आधार है कि किस प्रकार से हम संविधान को डिफाइन करेंगे, मतलब बांटेंगे, वो उनके आधार है। अगर हम विषय वस्तु के आधार पर संविधान की बात करें तो हमारा संविधान दो प्रकार का होगा, लिखित और अलिखित। ठीक, संशोधन के आधार पर अगर संविधान की बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार का होगा, लचीला और कठोर। संघ के आधार पर अगर हम संविधान की बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार का होगा, एकात्मक और संघात्मक। उद्भव या उत्पत्ति के आधार की बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार का होगा, निर्मित और विकसित। निर्मित और विकसित। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने प्रकार हुए? कुल मिलाकर प्रकार हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब संविधान कितने प्रकार का हो गया? 8 प्रकार।
लेकिन ये 8 प्रकार का जो संविधान बटा वो कितने आधारों पर बटा, तब आंसर होगा 4 प्रकार। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, खासकर यूपीएसआई के एग्जाम में सबसे बड़ी भूमिका जो सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन में निभाएगा वो संविधान है, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो संघ के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एकात्मक और संघात्मक। उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर संविधान निर्मित और विकसित। शायद आपने कभी भी निर्मित और विकसित संविधान का नाम ना भी सुना हो, लेकिन आज जानोगे कि भारतीय संविधान क्या है या भारतीय संविधान का प्रारूप उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर कैसा है। यहाँ संशोधन के आधार की बात करें तो संशोधन के आधार पर 2 प्रकार का होता है, लचीला और कठोर। विषय वस्तु के आधार की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद एक एक चीज को डिफाइन करते हुए चलेंगे कैसे होता है, या फिर क्वेश्चन टाइप भी बनवाकर चलूंगा। ठीक है, इसमें इनको डाल दिए। अब देखो आपसे क्वेश्चन बना, भारतीय संविधान है, तो वही क्वेश्चन जो मैंने पीछे रिपीट किया था उसको एक बार फिर दोबारा से लिखते हैं। लिखित, अलिखित दोनों या इनमें से कोई भी। ठीक, दूसरे ऑप्शन इसके बन सकते हैं लिखित, अलिखित, परंपराओं पर आधारित संविधान, और चौथा आपका इनमें से कोई भी। अगर देखो क्वेश्चन दोनों टाइप से ऐसे बन सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये है तो आंसर आप दोनों लगाकर चलना, अगर ऑप्शन में ये है तो आपसे आंसर लिखित होगा। ठीक है, अब यहां पर डिफाइन करते हैं कि लिखित संविधान क्या है। अगर लिखित संविधान की बात करें तो वह संविधान जिसके अधिकांश से प्रावधान लिखित हो और वह स्थायी हो, तो वो क्या कहलाता है आपका लिखित संविधान। अगर लिखित संविधान की बात करें या उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान वो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1789 में बनता है। 1789 में बन जाता है आपका। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान, तो आपका हो जाएगा भारत, कि सबसे बड़ा संविधान है ये, और ये बना 1950 में। कब बना? 1950 में। लेकिन इसी के तरीके से दूसरा क्वेश्चन वो डिफाइन कर सकता है वो कि विश्व का व्यवस्थित प्रथम लिखित संविधान, तो वो होगा आपका फ्रांस का, वो बना 1791 में। कब बना? 1790। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान कैसा है, तो हमने दोनों के आंसर हमें पता चले। इसका कारण पता चला कि लिखित संविधान क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट हमने जाना। वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखित हो और वह स्थायी हो। ठीक है, परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विश्व का प्रथम लिखित संविधान की बात करें यूएसए का 1789 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ।
अगर हम बात करें कि यूएसए में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा कब बैठती है, तो 4 जुलाई 1776 को यूएसए के 13 गणराज्य आपके आजाद होते हैं, मतलब ब्रिटेन का साथ छोड़ते हैं। उसके बाद वहां पर आपके जॉर्ज वाशिंगटन ने उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के, और उसके बाद ये संविधान लिखा जाता है जो आप 1789 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद विश्व का व्यवस्थित रूप से संविधान की बात करें तो वो आपका फ्रांस का 1791 में। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए, यूएसए के संविधान से लिए गए। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि क्या मूल संविधान में, यूएसए के मूल संविधान में जो 1789 में बना था, उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान था या नहीं था, तो सीधा जवाब होगा नहीं था। मतलब जो प्रथम 10 संविधान संशोधन 1791 में हो रहे हैं आपके यूएसए के संविधान में, उसमें मौलिक कर्तव्य आपके डाले जाते हैं। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए के संविधान से तो जरूर लिया, लेकिन मूल संविधान में उसके वहां पर नहीं था। ठीक है, ये आप बात समझे, स्क्रीनशॉट लो, वरना उसके बाद मैं रफ करता हूं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये आपके कवर हो गए। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, ज्यादातर बच्चे ना जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान लिखित है, लेकिन भैया अगर ऑप्शन ने इस तरीके से ऑप्शन दिया है तो हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर ने कुछ हटकर ही दिया होगा। लिखित हम जानते हैं, लेकिन अलिखित का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अलिखित संविधान कैसे है। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों लगाकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करते हैं अलिखित की। अलिखित से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। और करके एक क्वेश्चन और बन जाता है कि निम्न में से किस देश का संविधान परंपराओं पर आधारित है। इसके बाद और करके एक क्वेश्चन और बनेगा किस देश के संविधान के प्रावधान अधिकांशतः अलिखित है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना दे, आपको आंसर पता होना चाहिए, अलिखित का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, हम इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन होंगे ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन होगा फ्रांस, तीसरा ऑप्शन होगा भारत और चौथा ऑप्शन होगा यूएसए। तब इसका आंसर आप दोगे ब्रिटेन। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? ब्रिटेन। अब हम समझते हैं कि अलिखित क्या होता है। अलिखित की बात करें, जिसके प्रावधान लिखित व स्थायी ना हो, अर्थात किसी भी बात को पारित न कराकर लागू कर दे, पारित न कराकर लागू कर देना, वो आपका क्या कहलाता है? अलिखित कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर विश्व का अलिखित संविधान कौन सा है आपका? ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का प्रथम संविधान, विश्व का प्रथम संविधान की बात करें तो देखो यहां पर प्रथम की बात की है तो वो आपका क्या हो जाता है? ब्रिटेन ही होगा। कब बना? 1215 ईस्वी से आपका बनना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो आज हमने आपके दो तरह के कॉन्सेप्ट जाने कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लचीला और कठोर की। 20 मिनट हो 20 की रन दे, हाँ 20 की ठीक है। तो आज हमने जो जाना वो हमने लिखित और अलिखित का कॉन्सेप्ट जाना। कल हमारी क्लास जो होगी इससे आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।